नमस्कार, मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और ये वीडियो स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत जी के जो भी फ़ैन हैं उनके लिए है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत जी की 10 ऐसी बातें आपके सामने शेयर करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत जी की 10 अनसुनी कहानियाँ जिसके बारे में आपको यकीनन मैं कह सकता हूँ कि नहीं पता होगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी की ये 10 बातें शायद ही आपको पता होंगी। एक बार सुन लोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो नंबर एक बात सुशांत सिंह राजपूत जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं। इस सवाल पर सुशांत सिंह राजपूत जी पहले थोड़ा रुके और बाद में उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करता हूँ। उनका ये जवाब सुनकर इंटरव्यूअर भी काफ़ी भावुक हो गया और आफ्टर दैट सुशांत सिंह राजपूत जी ने बताया कि आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी माता जी के आशीर्वाद और उनके साथ की वजह से ही हूँ, ठीक है। तो मतलब कि आज सुशांत सिंह राजपूत जी जो भी थे, जो भी हैं, हम सभी के दिलों में वो तो हमेशा ही ज़िंदा रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपना सारा क्रेडिट अपनी माता जी को दिया, ठीक है। नंबर दूसरी बात सुशांत सिंह राजपूत जी बचपन से ही क्या बनना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी बचपन से क्या बनना चाहते हैं आपको पता नहीं है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत जी बचपन से क्या बनना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी बचपन से एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर उन्हें इस बात का एहसास बाद में हुआ कि वो एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए ही बने। हालांकि उनकी फैमिली में उनकी एक सिस्टर नेशनल लेवल की क्रिकेटर हैं, ठीक है। उनकी एक सिस्टर हैं, वो नेशनल लेवल की क्रिकेटर हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली में कोई क्रिकेटर नहीं है, उनकी एक सिस्टर हैं, वो नेशनल लेवल की क्रिकेटर हैं अभी भी। और नंबर 3 पॉइंट, शायद ही आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जी को कभी गुस्सा नहीं आता था। वो हमेशा ही पॉजिटिव रहना पसंद करते थे। शायद ही कभी किसी बात पर वो गुस्सा हो गए हों, मगर हमेशा खुश रहना और दूसरों की मदद करना बेहद पसंद करते थे वो। उनका उनका कैरेक्टर था, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहते थे और हमेशा अपने को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे। कभी निगेटिव थिंकिंग, अपने निगेटिव थॉट्स अपने माइंड के अंदर वो जो है सेट होना नहीं देना चाहते थे, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी की ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक बार सुशांत सिंह राजपूत जी एक पार्टी में जा रहे थे। जब वो अपनी कार से नीचे उतरे तब उसी समय सामने पार्टी के एंट्री गेट पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। तो सुशांत सिंह राजपूत जी वहीं पर मीडिया के सवालों के जवाब देने के साथ साथ कैमरामैन के साथ वो अपनी फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। तभी सुशांत सिंह राजपूत जी के बगल में एक गुब्बारे वाला आया, अपने कई सारे गुब्बारों को अपने हाथ में लिए हुए था। सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ फ़ोटो लेने के लिए सुशांत से रिक्वेस्ट करने लगा, मगर सुशांत ने उन्हें निराश नहीं किया और उस गुब्बारे वाले के साथ भी कई सारी पिक्चर्स सुशांत ने मीडिया के कैमरे के सामने ली। सुशांत सिंह राजपूत जी काफ़ी इमोशनल थे और उनमें ज़रा सा भी ईगो नहीं था। तो आप सोचिए कि एक बॉलीवुड का सुपरस्टार जो है किसी गुब्बारे वाले के साथ अपनी तस्वीर लेने के लिए भी अपना मतलब उनके अंदर एक ये नहीं था कि मैं तो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ तो मैं क्यों एक गुब्बारे वाले के साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ। तो उनके अंदर ईगो नाम का कोई भी एक वर्ड, जो ईगो है ना आज के टाइम पे सबके सामने आता है, ईगो बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो उनके अंदर ईगो नाम का कोई वर्ड था ही नहीं उनकी डिक्शनरी में। वो हमेशा ही सबसे मिलजुल कर जुड़े हुए रहते थे। वो काफ़ी इमोशनल टाइप के इंसान थे। तो 5 पॉइंट पे आते हैं। नंबर 5, सुशांत सिंह राजपूत जी की 50 सपनों की लिस्ट में एक ऐसा सपना था जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत जी का सपना था कि वो इंडिया में अपना एक ऐसा स्कूल खोले जहां उन सभी बच्चों को नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का कोई भी खर्चा ना पड़े। वो सभी प्रकार के बच्चों को
जो गरीब हैं और जो बच्चे अपने किसी निजी हादसे में या शुरुआत से ही उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है या कोई देख नहीं सकता या कोई बच्चा सुन नहीं सकता, उन सभी बच्चों को सुशांत सिंह राजपूत जी की ओर से वो अपनी ओर से उनका मदद करना चाहते थे। वो अपनी ओर से जो है तो सुशांत सिंह राजपूत जी है उन सभी बच्चों की हेल्प करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे अपनी तरफ से। जो बच्चे देख नहीं सकते थे, जो मतलब कैपेबल नहीं थे, वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें, कंटिन्यू रख सकें, तो वो उनकी एक तरीके से हेल्प करना चाहते थे ऐसे सभी बच्चों की जो कैपेबल नहीं हैं, ठीक है। जिससे कि वे बच्चे अपने जीवन में कभी भी अपने आप को लाचार ना समझें, ठीक है, और हमेशा अपने आप को समाज में अपनी एक पहचान बनाकर दिखा सकें। उनको कभी मतलब ये ना लगे कि मेरे पास पैसा नहीं था या मैं कैपेबल नहीं था बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। तो सुशांत सिंह राजपूत जी अपनी ओर से पूरी हेल्प करना चाहते थे उन सभी स्टूडेंट्स की, और वो अपनी सोसाइटी में एक अपनी नई आइडेंटिटी पेश कर सकते थे कि मैं ये हूँ, ठीक है, मैं अपने दम पर ये बन के दिखाया हूँ। मुझे किसी भी कोई भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जो मुझे रोक सके, ठीक है। आज के समय में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि जिनके पास कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें वो फेस ऑफ नहीं कर पाते हैं और बीच में ही गिव अप कर देते हैं। तो ये सुशांत सिंह राजपूत जी चाहते थे कि वो भी बच्चे, उस सभी बच्चे जो हैं आगे बढ़ें, ठीक। तो नंबर 6 पे आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी के फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत की जांच करने में आई बिहार पुलिस जब ऑटो में आते जाते देखा, तो उनकी इस परिस्थिति को देखकर एक ऑटो ड्राइवर ने जब ये बेसलूकी देखी, उस ऑटो ड्राइवर ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के ऑफिस में कॉल कर बोला कि सर, बिहार पुलिस के साथ ये जो अन्याय किया जा रहा है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं बिहार पुलिस को अपनी ऑटो को बिहार पुलिस की जांच के लिए मैं अपना ऑटो उस आखिरी समय तक देने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी पैसे के। मैं बिहार पुलिस की तब तक जांच के दौरान साथ दूंगा जब तक सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय नहीं मिल जाता। तो ये देखिए आप, एक ऑटो ड्राइवर का जो मतलब कि क्या बताएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी मुझे लगी। मतलब कि इतना वो अब सुशांत सिंह राजपूत जी को फॉलो करते थे, उनसे प्यार करते थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अपना ऑटो जो है बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी फ़ी के बिहार की पुलिस को दूंगा, क्योंकि जो मुंबई की पुलिस बिहार की पुलिस के साथ बेसलूकी कर रही थी, जैसा कि हम सभी देखते थे, ठीक है। कैसे बिहार की पुलिस जो कि आई थी हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी की केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको कैसे उनके साथ वैन में भरकर उनके अगेंस्ट जाकर मतलब कि बहुत ही बुरा बर्ताव मुंबई की सरकार और मुंबई की पुलिस ने किया उनके साथ, ठीक है। तो इस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मैं अपना ऑटो इनको फुल टाइम के लिए दूंगा जब तक सुशांत सिंह राजपूत जी को जस्टिस नहीं मिल जाता। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम सभी के लिए है, ठीक है। फिर नंबर 7 पे आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत जी जो थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था जिसके लिए उन्होंने अपने फ्लैट जो सुशांत सिंह राजपूत जी ने बांद्रा में 19 करोड़ का ख़रीदा था, उस फ्लैट में उन्होंने आकाश में देखने वाली, सोचिए आप, 19 करोड़ का, ठीक है, एक डिवाइस जो है उन्होंने ख़रीदा था, टेलीस्कोप जिसे बोलते हैं, चांद और सितारों को देखने के लिए। उन्होंने अपने फ्लैट में 90 लाख का टेलीस्कोप ख़रीदा था, जिससे वो आसमान में स्थित चांद व सितारों को देखने के साथ साथ ही सुशांत सिंह राजपूत जी अपनी उस ज़मीन को भी देखते थे जो उन्होंने चांद पर ख़रीदी थी। बॉलीवुड का एक पहला ऐसा सुपरस्टार था सुशांत सिंह राजपूत जी, जिन्होंने मून पर अपना एक ज़मीन खरीद रखा था। ऐसा कोई भी आज तक का बॉलीवुड में स्टार या सुपरस्टार नहीं, ठीक है। तो सुशांत सिंह राजपूत जी वन एंड ओनली हैं उन सभी के लिए, ओके। और नंबर 8 पे आते हैं। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी की जब ऑडिशन चालू थी, तब उस टाइम धोनी के कैरेक्टर के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार ने ऑडिशन दिया। अक्षय कुमार सुपरस्टार ने ऑडिशन दिया
चाहते थे कि मैं धोनी का रोल प्ले करूं, लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक चले उस ऑडिशन में अक्षय कुमार को डायरेक्टर ने ये बोलकर मना कर दिया कि सर आपका चेहरा धोनी से बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा है, इसलिए आप ये रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब सुशांत सिंह राजपूत जी धोनी की मूवी के लिए ऑडिशन दिया तो सुशांत सिंह राजपूत जी को प्रोडक्शन टीम ने सिर्फ और सिर्फ विदिन 15 मिनट में ही MS धोनी मूवी के लिए सिलेक्ट कर लिया। बोला कि सुशांत सिंह राजपूत जी बिल्कुल परफेक्ट हैं धोनी के रोल को प्ले करने के लिए। आप सोचिए कि जहाँ पर अक्षय कुमार जी गए कि उन्होंने बोला कि मैं धोनी का कैरेक्टर प्ले करूँगा, बट प्रोडक्शन टीम ने कहा कि आपका जो फेस है वो धोनी की फेस से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आप इस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस जगह फिर सुशांत सिंह राजपूत जी गए, उनको विदिन 15 मिनट में सेलेक्ट कर लिया गया और बोला कि आप जो है इस आपसे बेटर ये कैरेक्टर कोई प्ले कर ही नहीं सकता है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा भी कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मूवी में अपना 100% दिया। नंबर 9, सुशांत सिंह राजपूत जी अपनी चारों बहनों से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि इस बात का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि सन 2017 में उनकी सिस्टर जो मुंबई के मलाड में रहती, उनके यहाँ ठीक है, तो वो जो उनकी सिस्टर थी वो कहाँ पर रहती थी, मलाड में। ठीक है, तो उनकी सिस्टर के यहाँ सुशांत की जो बहन थी, सुशांत को उन्होंने बुलाया, कोई इमरजेंसी थी, उनकी जो सिस्टर थी उनके यहाँ कोई एक इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी को कॉल किया और बोला, अपनी प्रॉब्लम शेयर की उनके साथ और बोला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है कि आप आ सकते हैं। ठीक है, तो सुशांत सिंह राजपूत जी उस वक्त भी मुंबई में बांद्रा इलाके में ही रहते थे और वो तुरंत अपने ड्राइवर को लेकर अपनी लैंड रोवर कार, जिसकी कीमत 2 करोड़ 35 लाख रुपीज़ है, उससे जा रहे थे। मगर आधे रास्ते में ही कार में कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, जिसके बाद सुशांत ने अपनी बहन के घर पहुंचने के लिए एक ऑटो से अपनी बहन के घर तक का सफ़र तय किया। जब ये बात मीडिया में आई तो बहुत सी लोगों ने सुशांत की सराहना की और बोले सुशांत रियल हीरो नहीं है, बल्कि सुशांत जो है रियल हीरो हैं, वो हम सभी के लिए एक रियल हीरो हैं। ठीक है, वो कोई पर्दे के पीछे कैरेक्टर प्ले करने वाले सिर्फ रियल हीरो नहीं है, वो एक रियल हीरो हैं हम सभी के लिए। ठीक है, और नंबर 10वीं बात जो है, सुशांत सिंह राजपूत जी भले ही आज हम सभी के बीच मौजूद ना हों, लेकिन SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत जी उन सभी युवा पीढ़ी के लिए जीता जागता मिसाल हैं। उनकी ज़िंदगी से हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए और यकीनन सुशांत सिंह राजपूत जी की ये रियल स्टोरी हम सभी को बहुत कुछ सिखाती है और हमें सक्सेसफुल बना सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में जीरो से जीनियस बनने तक का सफ़र जो है उन्होंने तैयार किया, ठीक है, तय किया, तो वो हम सभी के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि जो है हम सभी जानते हैं कि उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर्ड किया। उनकी जो ये स्टोरी जो थी, जो इनकी एक रियल स्टोरी जो थी, इस चीज़ से हम लोग को बहुत कुछ सीखना चाहिए।